बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दरूद कमालिया के बरक़ात फ़ज़ाइल। दरूद कमालिया पढ़ने से अहले तरीक़त को रूहानियत में कमाल हासिल होता है। यानी जो शख्स रूहानियत के सफ़र पर गामज़न हो, अगर वो इस दरूद पाक को पढ़े तो उसके सफ़र में ना सिर्फ तेज़ी आती है बल्कि उसकी तरक्की और मनाज़िल में आसानियाँ पैदा होती है। इसलिए इस दरूद पाक को कमालिया कहा जाता है। यानी इसका कमाल यह है कि इसे पढ़ने से रूहानी मंजिलें आसान हो जाती हैं और रूहानियत में तरक्की नसीब होती है। बहुत से सूफिया ने इस दरूद पाक को बहुत पसंद किया है और ये इनके वज़ाइफ में मामूल में रहा है। शेख सैयदी अहमद अलावी अल-मालिकी अल-मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये अल्फाज दुरूद शरीफ अहले तरीक़ के हैं जो सलात कमालिया के नाम से मशहूर है और ये इनके अहम वज़ाइफ में से है, जिसे हर नमाज के बाद 10 बार पढ़ा जाता है और एक दूसरी जगह पर है कि 100 बार या इससे ज़्यादा पढ़ने के बारे में आया है। यानी जो लोग रूहानियत के रास्ते पर गामज़न होते हैं या जो लोग रूहानियत की मंजिलें आसान करना चाहते हैं तो वो इस दरूद पाक को हर नमाज के बाद 10 बार या 100 बार पढ़ते हैं और इसके सवाब की कोई इंतहा नहीं है। यानी कि इसका इतना सवाब है पढ़ने का कि इसका लिखना या इसका बताना हद से बाहर है। इसलिए सूफिया कराम ने इसे इख्तियार किया है। अगर इसे अक्सर पढ़ा जाए तो तमाम रूहानी असरार खुल जाएंगे और बेपनाह सवाब होगा। यानी जो शख्स इसे कसरत से पढ़ेगा, चलते फिरते उठते बैठते पढ़ेगा या अपने मामूलात में रखेगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उस पर रूहानी असरार खुलना शुरू हो जाएंगे। इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि अगर किसी शख्स को भूलने की बीमारी है, नसियान का मर्ज़ है, याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो, चीज़ें रख के भूल जाता हो, बातचीत याद न रहती हो, तो उसे चाहिए कि इस दरूद पाक को हर नमाज के बाद बाकसरत पढ़े। या तो एक तादाद मुकर्रर कर ले 33 बार 41 बार पढ़ने की या 100 बार पढ़ने की, या इसे बाकसरत चलते फिरते उठते बैठते पढ़ें इस नियत से कि याददाश्त तेज़ हो जाए और ये बीमारी ख़त्म हो जाए। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसकी बरकत से हाफ़ज़ा भी कभी होगा, नसियान की बीमारी भी ख़त्म होगी और इंशाअल्लाह इसकी खूब बरकत और अजर सवाब भी मिलेगा, रूहानी मंजिलें भी आसान होंगी, दीन और दुनिया की खैर भी मिलेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल और दीन और दुनिया के मामलात में कामयाबी नसीब होगी। दरूद कमालिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल कामिल व अला आलिहि कमाला निहायत अली कमालिक व अदाद कमाली। तर्जमा। ए अल्लाह, हमारे सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी कामिल पर और आपकी आल पर दरूद व सलाम और बरकतें भेज, ऐसी जैसी कि तेरे कमाल की इंतहा नहीं और नबी पाक के कमाल का शुमार नहीं। इसके अलावा इस दरूद पाक को इन अल्फाज के साथ भी पढ़ा जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि कमाला निहायत अली कमालिक व अदाद कमाली। यानी कि दूसरी जगह पर ये अल्फाज दर्ज हैं इस दरूद पाक के। तो जो भी इस दरूद पाक को पढ़ेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उसकी रूहानी मंजिलें आसान होंगी। अल्लाह अज़्ज़वजल उसे कामयाबी, तरक्की, खुशहाली भी अता फरमाएगा। रूहानियात में उसके लिए खूब खैर भलाई अता होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। इसके पढ़ने से हाफ़ज़ा भी कभी होगा। जो शख्स रूहानी मनासिल में आसानी चाहता हो, तरक्की चाहता हो, ये चाहता हो कि उस पर जो है असरार इलाही खुलने लगे, तो वो इस दरूद पाक को कसरत से पढ़े, हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ लिया करे या दिन में 1000 बार पढ़ने का मामूल बना ले, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उसके लिए रूहानी तरक्की आसान हो जाएगी और उसके मामलात में आसानियाँ पैदा होंगी। और जिसको भूलने की बीमारी है तो ख़ासकर वो इस दरूद पाक का विर्द करे, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसकी बरकत से हाफ़ज़ा कवी और मज़बूत होगा। अल्लाह अज़्ज़वजल हमें भी दरूद पाक की बहारी नसीब फरमाए और खूब ही कसरत और मोहब्बत से दरूद व सलाम पढ़ने की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील आमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।